Let A be a 3 by 3 matrix and determinant of A is equal to 2. If n is equal to determinant of adjoint of 2024 times adjoint of A, then the remainder when n is divided by 9 is equal to. यहाँ पे n को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है वो पता करना है. n जो है वो 2024 टाइम्स एडजॉइंट लेने के बाद आया है और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो तो स्टार्टिंग में दे दिया है. तो ये जो बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉपर्टी इस चैप्टर में मेंस के सारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होता है. जब हम एडजॉइंट लेते हैं किसी मैट्रिक्स का तो उसका जो मॉड है वो a के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है. ये हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट लिया है, बहुत ज़्यादा बार लिया है 2024 टाइम्स. तो स्क्वायर भी हम करेंगे 204 टाइम्स स्क्वायर करेंगे. इस पूरे का जो आंसर आएगा n का वो होगा मॉड a का स्क्वायर, लेकिन वो भी 2024 टाइम्स. ये फर्स्ट टाइम ये हो गया, फिर ये सेकंड टाइम, फिर ऐसे थर्ड टाइम, ऐसे 2024 टाइम्स स्क्वायर होगा. तो हम ये लिख सकते हैं मॉड a का पावर 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2024 टाइम्स 2 पावर 2024. तो n का जो वैल्यू आएगा वो होगा 2 पावर 2024. ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है. इस नंबर को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो हम इसे डायरेक्टली तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका जो पावर है उसको पहले देखते हैं. जैसे 2 पावर 2024 जो है इसी में हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा. तो रिमाइंडर के लिए जैसे हम बायनोमियल का यूज़ करते हैं नॉर्मली, या फिर हम 9 में कुछ तो लिखने का कोशिश करते हैं बायनोमियल, जैसे 9 + 1 का कुछ पावर या 9 - 1 का कुछ पावर. यहाँ पे 2 का पावर है तो 2 को हम 9 में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है जो 9 के आसपास है, और 8 को हम लिख सकते हैं 9 - 1. तो यहाँ पे 2 का क्यूब अगर हम सेपरेट कर लेंगे यहाँ से तो हम 8 को 9 - 1 लिख सकते हैं. वहाँ से हमें 9 का रिमाइंडर जो है वो पता चलेगा आसानी से. तो हम ये करते हैं 2 का क्यूब यहाँ से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. तो क्यूब अगर यहाँ से सेपरेट करना है तो इसको 3 से डिवीजन करना होगा. तो 2024 को 3 से डिवीजन तो नहीं जाता है, तो इसका जो पास का नंबर होगा इससे थोड़ा सा कम जो होता है तो वो होगा 2022. इसको 3 से डिवीजन जा सकता है तो हम इस नंबर को ऐसे लिख देंगे 2 पावर 2022 इंटू 2 पावर 2. तो सेम ही नंबर है ये, तो हम इसको ऐसे आगे लिखेंगे. इसको 3 से डिवीजन जा सकता है तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाएगा 6, फिर आएगा 674, ये नंबर आएगा. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब का पावर ये इंटू 2 पावर 2. तो हमने इस तरह से एडजस्ट किया है. ये एडजस्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 8 आएगा और 8 को हम लिख सकते हैं 9 - 1. तो रिमाइंडर के जो क्वेश्चंस होते हैं बायनोमियल में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, उन सब में ऐसे ही कुछ एडजस्टमेंट करना होता है. तो अब हम 2 पावर 8 को लिख सकते हैं, 2 पावर 3 को लिख सकते हैं 8 को लिख देंगे 9 - 1, 2 पावर 2 जो है वो 4 है. तो ये फाइनली इस तरह से हो जाएगा 674. अब 9 - 1 का जो भी पावर है ये, इसमें बहुत सारे जो टर्म है उसमें 9 होगा. जैसे बायनोमियल एक्सपेंशन अगर करेंगे तो सारे ही टर्म्स में 9 होगा एक्सेप्ट जो लास्ट का टर्म होगा जिसमें सिर्फ 1 रहेगा. तो ये लास्ट का जो 1 है तो वो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो एक 4 जो एडिशनल आ जाएगा, बाकी सारे नंबर जो है उनको 9 से डिवीजन जाएगा. तो हम ये जो नंबर है इसको लिख सकते हैं कि जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो वो 4 आएगा. इसको मैथ्स में लिखने का नोटेशन ऐसे होता है 4 mod 9. तो ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन है इसमें सारे ही टर्म्स जो है उसमें 9 होगा, सिर्फ लास्ट टर्म में नहीं होगा. तो लास्ट टर्म में 1 रहेगा. जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तब जो लास्ट का टर्म 1 है वो 4 हो जाएगा, और बाकी जो टर्म है उसमें 9 तो है, उसको डिवीजन तो जाएगा ही. तो सिर्फ जो 4 है लास्ट का वो रिमाइंडर रहेगा. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 mod 9. इसका मीनिंग होता है कि 9 से जब डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर जो वो 4 रहेगा. इसका मतलब है कि जो ये नंबर है 2 पावर 2024 इज ऑफ फॉर्म, मतलब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आता है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 9 इंटू समथिंग प्लस 4,
इस फॉर्मेट में रहेगा ये 2 पावर 2024 जो है ये नंबर, 9 का कुछ मल्टीपल प्लस 4, तब ये रिमाइंडर जो है वो 4 रहेगा। तो और यहाँ पे m जो है ये कुछ इवन नंबर होना चाहिए, ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये 2 पावर 2024 जो है ये नंबर तो इवन ही होगा, 2 का कोई भी पावर जो है वो ऑड नहीं होता है, तो ये 9m + 4 जो है वो भी इवन ही होना चाहिए। तो m का वैल्यू ऑड होगा तो ये इवन नहीं हो पाएगा, इसलिए m जो है वो इवन ही होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं इस नंबर के बारे में। अब आते हैं जो हमारा ओरिजिनल था n का वैल्यू, ये था 2 पावर 2024। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि n = 2 पावर, ये 2 पावर 2024 ये जो है इसका हमें फॉर्मेट तो पता चल गया है कि ये कुछ 9m + 4 के फॉर्मेट में है, जहाँ m कोई इवन नंबर है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 9m + 4। इसको हम थोड़ा और सेपरेट करके लिखेंगे तो 2 पावर 4 जो है ये होता है 16 × 2 पावर 9m, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें फाइनली तो ये पता करना है कि जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा इसमें। तो 9 से रिमाइंडर जब हमें पता करना है तो फिर से हम स्टार्टिंग में जो किया एकदम सेम स्टेप रिपीट करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जिसमें यहाँ पे कुछ 8 आ जाए, क्योंकि 8 को हम 9 - 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब करने के लिए यहाँ से 3 से डिवीजन कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2³ का पावर 3m। तो ये एक्चुअली 9m ही है, उसको थोड़ा एडजस्ट किया है। और ये 8 जो है इसको फिर से हम वैसे ही लिख सकते हैं 16 × 9 - 1 पावर 3m। तो 9 - 1 पावर 3m में भी सारे टर्म्स जो है वो 9 से डिविजिबल होंगे, सिर्फ एक लास्ट का 1 जो रहेगा वो डिवाइड नहीं होगा। और जब 16 मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 16 आ जाएगा। तो 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 से तो रिमाइंडर जो रहेगा वो 7 रहेगा। मतलब हम इस नंबर को जो है ऐसे बोल सकते हैं, ये है 7 mod 9। 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 जो है वो रिमाइंडर रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होना चाहिए 7।